अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। और आजकल तो भाई हमारी तरफ यही चल रहा है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो जी हाँ, स्नोफॉल सीज़न चल रहा है। तो अक्सर ये होता है कि सुबह में उठो तो पूरा वाइट हो रहा होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और तो मैंने भी मुख्तलिफ़ टाइमिंग में आप लोगों के लिए ये क्लिप्स बना लिए थे, और ये अभी से कुछ दिन पहले का है। मगर आजकल भी हमारी तरफ इसी तरह है, बिल्कुल सेम वेदर, ऐसे ही सारी बर्फ़ और ऐसी ही सारी सर्दी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों की तरफ कैसा वेदर है। तो ये मेरे बेडरूम की जो विंडो है, उससे पीछे का जो गार्डन, मैं अक्सर आप लोगों को गर्मियों में भी अपने व्लॉग्स में दिखाती रही हूँ, बड़ा प्यारा होता है। तो आजकल जो है वो कुछ इस तरह से है। तो ये वाला टाइम भी बहुत अच्छा लगता है, मगर ये होता है कि जब पूरा पूरा दिन बादल और पूरा पूरा दिन बिल्कुल ग्रे वेदर हो, तो फिर कुछ अरसे के बाद दिल चाहने लगता है कि भाई अब थोड़ा सूरज निकले, थोड़ी रोशनी भी देखें हम, और ये सारा सब ख़त्म हो और एक नॉर्मल दिन जैसे होता है तो वो भी आए। मगर नॉर्मली सर्दियों में तो जनवरी फरवरी ख़ास तौर से बहुत ही सर्दी और बहुत ही इस तरह का जाता है जो आप लोगों को इस वक्त नज़र आ रहा है। तो हमारे यहाँ तो भाई इस तरह की चीज़ चल रही है। आप लोग बताइए कैसे हैं, क्या हाल है आप लोगों की तरफ, जो जो जहाँ भी है कैसा वेदर है। वैसे तो जनवरी में तकरीबन सब जगह पर ही सर्दी ही होती है, और पिछले दिनों पाकिस्तान में भी सुन रहे थे, स्पेशली कराची में, कि भाई काफ़ी ठंड है और एकदम वेदर चेंज हुआ है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती है तो लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हम तो ठंडे मुल्क में रहते हैं तो हमें तो आदत ही है, और हमें ये पता है कि भाई जनवरी एंड फरवरी जो आना है तो उसमें हमारे लिए सर्दी ही सर्दी है। तो बहरहाल ये आजकल का मौसम है, और आजकल तो बिल्कुल बाहर भी जाना नहीं हो रहा है, इसलिए व्लॉग्स भी नहीं बन पा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आता है कि क्या दिखाओ क्या करो। और ये मैं आप लोगों को इसीलिए घर का ही दिखा रही हूँ कि मैंने बना लिया था एक दिन गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा क्यों बनाया था कि एक तो आई हुई थी अम्मी, आप पूरा व्लॉग देखिएगा तो आप मेरी अम्मी से भी मिल लेंगे इसमें। और अम्मी आई हुई थी और मैंने बुलाया था अपनी एक बेटी और दामाद को और खाने पर। और ये है, मेरा ख्याल है कुछ दिन पुराना वो है, कुछ दिन पुरानी वीडियो है। और बड़ी बेटी और मेरे बड़ा दामाद जो है वो गए हुए थे पाकिस्तान, तो हम लोगों ने अपनी छोटी बेटी को घर पे बुला लिया था। अम्मी भी आई हुई थी, तो माशाल्लाह एक छोटी सी दावत सी हो गई, रौनक सी हो गई, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब घर में कोई आ जाता है। तो मैं बना रही थी गाजर का हलवा, और बड़े देगचे में से मैंने निकाल के इसको बड़े से फ्राई पैन में रख लिया था, क्योंकि इसमें जो है भुनाई अच्छी हो जाती है। और मैंने साइड पे हरी मिर्चें कह रही हूँ हरी इलायची का पाउडर भी रखा हुआ था, और वो मैं एंड में जो है ऊपर से छिड़कूंगी। और यहाँ पर मैं हलवे को भून रही हूँ। मैंने बहुत ही कम शुगर और बहुत ही कम ऑयल का हलवा बनाया था कि बस खा लिया जाए, और बहुत ज़्यादा ये रिच ना हो, क्योंकि फिर वो अब हम लोगों को इतना शुगर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो हम लोगों को, अम्मी भी फिर इतना शौक से नहीं खाती हैं, ऐसा ना हो कि हम लोग खा ही ना पाएँ फिर। तो मैंने बहुत ही हल्का फुल्का सा ये गाजर का हलवा बना लिया था, सबको पसंद आया, अल्लाह का शुक्र है, और सब ने शौक से खाया। और सर्दियों में एक दो बार तो बनता ही है ये हर घर में ही। तो यहाँ मैं बना रही थी चिकन अचारी, यानी कि अचार गोश्त वाले मसाले से चिकन बना रही थी। और ये मैंने घर का ही मसाला यूज़ किया था, और पैकेट वगैरह का कोई नहीं मैंने डाला था मसाला, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ मिर्च होती है। तो अच्छा बन गया था। और इसके साथ साथ मैंने बनाया नहीं था, सॉरी, मैंने मंगवाया था काबुली पुलाव। तो बहुत ही मज़ेदार वो काबुली पुलाव आया था। और हमने एक अफ़गानी रेस्टोरेंट जो है वो जो है देखा था, जहाँ पर काबुली पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा था कि कभी कोई आएगा तो मैं ज़रूर मंगवाऊंगी। तो एक डिश मैंने घर में बना ली थी और एक मैंने मंगवा ली थी। तो इस तरह करके हो गया था एक कॉम्बिनेशन अच्छा सा। तो बस जनाब, यहाँ पर मेरी ये डिश भी तकरीबन तैयार हो गई है, और बस खाने का टाइम हो रहा था, और टेबल भी सेट कर दी थी। यहाँ पर जो है इलियास जो है अपनी खाला के साथ पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं। मेरे ख्याल है अपनी कुछ गाड़ियों से वो खेल रहे हैं, और उनकी मामा जो है
उनके लिए खाना तैयार कर रही है कि उसने कहा कि हम सब खाने से पहले पहले मैं अपने बेटे को खिला दूं ताकि फिर सुकून से इत्मीनान से सब खाना खाएं। ये जनाब उनका खाना तैयार है, चावल हैं, फिर बीच में कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हैं। और ये मेरा उधम सा काबुली पुलाव, और बहुत मज़ेदार था, बहुत ही मज़ेदार था। तो ये मैंने मंगवाया था, साथ में मैंने मंगवाए थे शपिनाट मंगवाया था, और मतलब पालक मंगवाई थी, और मैंने चिकन जो है वो ख़ुद बना ली थी, गाजर का हलवा ख़ुद बना लिया था। तो बहुत ही मज़ेदार ये मिक्स एंड मैच करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया था। काबुली पुलाव मैंने कभी नहीं बनाया घर में, मगर मुझे पसंद बहुत आया, तो मैंने अब सोचा है कि इंशाल्लाह मैं इसको घर में भी ट्राई करूँगी। और ये वाली डिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जहाँ से हमने मंगवाया था उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करके दिया था कि नहीं आप खाएंगे तो आपको पसंद आएगा। तो वाकई हम सबको बहुत पसंद आया। तो बस अब खाने की तैयारी थी, हम लोग खाना वाना खाएंगे और उसके बाद बैठेंगे, गपशप होगी। तो बस यही सब कुछ है। मैं आप लोगों को बता रही थी कि आजकल कुछ करने को नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, सब लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। तो कुछ समझ नहीं आता है कि फालतू टाइम कैसे पास करें। और ये आ गई हैं हमारी अम्मी। अम्मी आ रही है माशाल्लाह से। आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा अम्मी को देख के। और अम्मी आई हुई थी मेरे पास, तो बस हमने कहा अम्मी से बैठ के गपशप करते हैं। बच्चियाँ आ गई थी, बेटियाँ थी एक, और तो बस यही सब कुछ हो रहा था और अच्छा लगा। अम्मी भी थी, बेटी भी थी माशाल्लाह से। ये दोनों बैठ गई हैं नानी के साथ। तो अम्मी मेरी ज़्यादा कैमरे के सामने आती नहीं है, मना कर रही थी, मगर मैंने कहा नहीं अम्मी, थोड़ा सा एक यादगार सा रहेगा, आप ज़रूर आ जाएं। तो वो थोड़ी देर के लिए आ गई थी, और वैसे वो मना ही कर रही थी कि अरे तुम मेरी वीडियो नहीं बनाओ। तो ये माशाल्लाह से अम्मी बैठी हुई हैं, और इलियास ने पीछे कुछ कर दिया है अटैक, वो भागी है। तो बस इसी तरह का जनाब, ये जब आ जाता है कोई तो रौनक सी लग जाती है। और वरना तो कुछ भी नहीं है, घरों में जाने में पाबंदी है, लोगों से नहीं मिल सकते, बाज़ार बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, और हमारा खाना शुरू हो गया है। अम्मी लेट गई थी जाके, और उनको अभी भूख नहीं लगी थी, उन्होंने थोड़ी देर बाद खाया। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। तो बस कुछ भी नहीं है अभी तक। पिछले दिनों तक तो ये था कि एक फैमिली आके मिल के जा सकती है, मगर अब तो काफ़ी पाबंदी हो गई है कि ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो बस ऐसे ही टाइम गुजर रहा है। और यहाँ पर इलियास जो है वो हमारे घर पे सफाई कर रहे हैं। तो ये आप लोग भी बताइएगा, बल्कि ये होता है, मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर अपने टॉयज़ छोड़कर ऐसी चीज़ों से खेलते हैं कि जो वो बड़ों को करते देखते हैं। तो वो जब भी मेरे घर आता है और अक्सर देखता है कि हम वैक्यूम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो उसका फेवरेट तरीन ये होता है कि खेल के ये मुझे दे दो। तो हमने उसके लिए एक पुराने वैक्यूम का ये निकाल के डंडा जो है वो रखा हुआ है, और जब वो आते हैं उनको दिया जाता है और वो उससे खूब खेलते हैं। और जनाब यहाँ खाना वाना हो चुका है। अब किचन में जो है ये समेटा जा रहा है, सब चीज़ें रखी जाएंगी फ्रिज में, और उसके बाद जो है ये किसी के लिए चाय वाय बन रही है मेरा ख्याल है। तो बस ये सब चल रहा था माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा लगा कि कोई आ गया। तो वरना तो आजकल जैसे मैंने बताया कि कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या व्लॉग में दिखाऊं। और यहाँ बेटी मेरे लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक कैलेंडर लेके आई थी, जिसमें उसने हम सब की पिक्चर्स उसमें लगाई हुई थी। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।